हेलो एंड वेलकम टू लर्न इजी विद MRC। फ्रेंड्स, आज 20 फरवरी है, यानी कि आज क्लास फोर्थ एग्ज़ाम का सेकंड डे था। आज का जो क्लास फोर्थ एग्ज़ाम हुआ उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और कुछ ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हैं, और स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कुछ मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं। हमारी कल भी स्टूडेंट से बात हुई थी, आज भी बात हुई है। कुछ सेम मिस्टेक थी जो कल भी बच्चों ने की और आज भी की। वो इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि हम वीडियो के एंड में बताएंगे कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। सेकंड, हम बताएंगे कि वो कौन सी मिस्टेक है जो आपको रिपीट नहीं करनी दोबारा से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61 से जो जनरल नॉलेज का है, क्वेश्चन नंबर 61 काफ़ी, इसको हम इजी लेवल में रखेंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया कि जो मानस टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क भी है। तो बताओ ये मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये असम में पड़ता है। जैसे मानस, निमेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब कहाँ पे पड़ते हैं, असम में, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स काजेज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो जो नॉर्थ ईस्ट जो विंटर सीजन होता है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो तमिलनाडु रीजन में रेनफॉल करती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 63 इज़ ईजियर। ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारे घर में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जो पानी आता है उसमें जो ब्लीचिंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है। तो ये कौन सा यूज़ होता है, ऑप्शन बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये इसको हम लिटिल बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2018 का है। इसमें पूछा गया कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था उसमें से कौन सी टीम ने वॉन किया था। तो इसमें जो जिस टीम ने वॉन किया था वो थी फ्रांस की टीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65 आ गया, जो 2020 में जो ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर में फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में, उसमें इंडिया की तरफ से कौन सी एंट्री है। तो इंडिया की तरफ से जो गली बाई थी वो ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन्होंने पूछा है कि जो पीर पंजाल रेंज में इनमें से कौन से पासिस हैं जो पास नहीं होते। ये क्वेश्चन में देखो आपको ध्यान से पढ़ना है कि इनकोरेक्ट पूछा गया है कौन सा है। तो जो अगर हम हाजीपुर पास की बात करें तो ये पूंछ के पास पड़ता है। ये पीर पंजाल रेंज में आता है। बनिहाल पास भी आता है, लेकिन जो खरदुंगला पास है ये पीर पंजाल रेंज में नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, ओनली ऑप्शन थर्ड, यही इनकोरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 67। इन्हें पूछा गया कि जो 2020 में जो पद्म विभूषण किसको मिला था इन द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये किसको मिला था ये मैरी कॉम को मिला था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मध्य प्रदेश है उससे इनमें से कौन सी स्टेट कार्ड हुई है 2000 में। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कार्ड हुई थी 2000 में, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 आ गया, फ्रेंच ओपन टेनिस मैन सिंगल 2019 में किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, ये राफेल नाडाल ने जीता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया, कि जो एशियन गेम्स हुई थी 2018 में उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया ने 15, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। इंडिया ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। रिसेंटली 2019 में ICIC इंडिया की तरफ से किसको हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी। तो ये सचिन तेंदुलकर थे, जिनको ऑप्शन ए, यानी कि सचिन तेंदुलकर थे जिनको ICIC हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी। ये 6th इंडियन क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया कि कौन सा लेजिस्लेटिव एक्ट था दैट सॉट टू क्रिएट पॉलिटिकल इक्वालिटी बाय वेस्टिंग इंडियन जजेस विद द पावर टू ट्राई टू यूरोपियन और ब्रिटिश सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एल्बर्ट बिल जिसको हम बोलते हैं। और इसके सामने ही हम 77th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज कैपिटल ऑफ 2 नाइबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इसका क्या आंसर बनता है, ये आप सभी को पता होगा, यानी कि ऑप्शन बी, चंडीगढ़ आता है इसका आंसर। 73 भी इजी क्वेश्चन ही है।
इनमें से स्पोर्ट्स पर्सन दिया गया है और आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से होता है। तो अगर हम बात करें सानिया मिर्ज़ा की, तो ये तो सभी को ही पता है सानिया मिर्ज़ा किससे एसोसिएटेड है, वो टेनिस से एसोसिएटेड हैं। सानिया नेहवाल किससे एसोसिएटेड हैं, वो बैडमिंटन से। यानी कि ऑप्शन बी का आ गया, सेकंड का आ गया ए, फर्स्ट का आ गया डी, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी है वो बिलाट से, यानी कि ऑप्शन बी, थर्ड का बी, और इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। और जो साक्षी मलिक हैं वो किससे एसोसिएटेड है, वो रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं। यानी कि फोर्थ का अगर सी आ गया तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच्ड इनकरेक्टली। अब इसमें आपको बताना है कि जो फ्यूल सेल है क्या ये सही है। फ्यूल सेल का क्या 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 काम होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यस, दिस इज़ द करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बी आ गया लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या होता है, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन बी है इसका इनकरेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर 78 क्वेश्चन। क्योंकि जो ऑप्शन बी जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या कन्वर्ट करता है, वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो लाउड स्पीकर क्या काम करता है, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 74th। जो 74th क्वेश्चन है इसमें इन्होंने बोला है कि ये सब वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। तो इसका जो 74th क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज़। अब उसके बाद आ गया 79th क्वेश्चन। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली फीमेल की पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी किस यूनियन टेरिटरी में। तो अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो एक स्टेट थी ऐसी और एक यूनियन टेरिटरी थी। यूनियन टेरिटरी थी पुडुचेरी, यानी कि ऑप्शन डी। और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये भी याद रखो कि कौन सी ऐसी एक ऐसी स्टेट भी थी जिसमें फीमेल की पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी, तो वो कौन सी थी, केरला। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पुडुचेरी। द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल स्टिग्मा इज नोन एज, is option C is the correct answer, that is pollination. Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 जो क्वेश्चन है ये लिटिल बिट इसको हम डिफ़िकल्ट मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया कि द बम्बे टाइम्स एंड जर्नल कॉमर्स न्यूज़पेपर कौन सी थी इनमें से जो 1838 में पब्लिश हुई। तो 1838 में जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुई उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 76 आ गया, विटामिन्स आर सबस्टांस इन अवर बॉडी टू ग्रो। अब इसमें पूछा गया कि सनलाइट कौन सी विटामिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, दैट इज़ विटामिन डी। और 81 भी इजी टाइप का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि हमें मैच करना है इनको, कैल्शियम सी ए से कैल्शियम, दैट दिस इज़ करेक्ट। अल्मोनियम का भी सही है, लेकिन जो सोडियम होता है आपको पता होगा सोडियम का फार्मूला, सोडियम क्लोराइड का जैसे फार्मूला होता है NaCl, दैट इज़ उसमें सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है, लेकिन इन्होंने सोडियम का SO दिया हुआ, तो यही इनकरेक्ट है। यानी कि यही आंसर था ऑप्शन सी। 81 का आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 82। इन्होंने पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको डिज़ाइन किसने किया है। तो ये मैं आपको बताऊँ, ये इसका सही आंसर है गणेश दियोलकर, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ गया 83, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन इन्होंने फर्स्ट बोला है कि कश्मीरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज़ आल्सो नॉट, ये तो सही है क्योंकि जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो यूनियन टेरिटरी में बोली जाती है। और जिसका जो सेकंड इन्होंने बोला कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में है, बिल्कुल है। इसका मतलब जो सेकंड है वो गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही आता है वो बनता है बी, फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 84th।
तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा डांस इनमें से होता है? तो अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम होता है केरला में, कुचिपुड़ी जो कल के एग्ज़ाम में आया था ये होता आंध्र प्रदेश में। तो एक ही बचा कथक, तो कथक ही नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस इनमें से कौन सा आ गया? कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 85। इनमें पूछा गया कि जो इंटरनेशनल योगा डे था उसका थीम क्या था? जो इंटरनेशनल योगा डे था इसका ये हम जून में मनाते हैं 21 जून को, और इस बार इसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया 86। इसमें पूछा गया कि एक्सकवेशन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट अखनूर वाज वन ऑफ द लास्ट बसिदन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये भी करेक्ट है, और जो इसका ऑप्शन बी है मेरे हिसाब से बी भी करेक्ट है, यानी कि इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू। अब नेक्स्ट आ गया 87वां क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन कौन सा जो सही है। अब अगर आपसे पूछें, ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट है कि कावा। कावा क्या होता है? कावा ए ग्रीन टी प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पीशीज, यस दिस इज द करेक्ट। गुस्ताबा, गुस्ताबा क्या होता है? ए प्रिपरेशन ऑफ स्पाइसी योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बॉल्स, ये भी सही है, गुस्ताबा भी सही है। लेकिन जो इन्होंने यखनी के बारे में बोला है ये बनाना स्टेम से बनती है, जहाँ तक मुझे पता है यखनी बनाना स्टेम से नहीं बनती, तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया 88वां क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि 2020 रिपब्लिक डे में जो सेलिब्रेट हुआ था, इस बार 2020 में जो रिपब्लिक डे हुआ था, इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो ये थे जैर बोल्सोनारो, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ड बाय मुगल इंपीरियर अकबर टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर द गुजरात। अगर आपको याद होगा ये क्वेश्चन एक बार KBC में भी पूछा गया अमिताभ बच्चन ने। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद बहुफाट। अब बहुफाट के बारे में इनमें से कौन सी, अगर आप इनमें से पढ़ोगे तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन, हाँ इसको बहुलोचन ने ही बनाया है। सेकंड, इसमें जो गॉडेस काली की पूजा होती है, हाँ ये भी सही है। लेकिन अगर आप थर्ड पढ़ोगे तो इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ हिस्टोरिकल फॉर सिचुएटेड ऑन ए बैंक ऑफ रिवर चनाब। तो ये जो बहु फोर्ट है ये चनाब रिवर के किनारे पे नहीं है, ये किस रिवर के किनारे पे है? ये तवी रिवर के किनारे है। इसका मतलब जो सी फॉल्स है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है इस सब के बारे ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये हड़प नीति के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स थी वो डिवाइस की थी, वो किसने स्टार्ट की थी? तो ये मैं आपको बता दूं, ये लॉर्ड डलहौजी आए थे उस टाइम जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स स्टार्ट की थी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ये भी एक लिटिल बिट ईजियर क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा गया कि जो अजंता और एलोरा केव्स हैं उनमें जो कार्विंग हुई है वो किस लॉर्ड को डेडिकेट करती है? तो ये आपको पता ही होगा, ये जो गौतम बुद्धा थे, जो लॉर्ड बुद्धा थे, उनको डेडिकेट करती है। नेक्स्ट आ गया कवरत्ती किस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है? तो जो कवरत्ती है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे बम्बू की प्लांटेशन होती है? तो ये जहाँ पे बम्बू की प्लांटेशन डोमिनेटेड होती है वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये तो आपको पता ही होगा, लाउडनेस किसकी मदद से पता चलता है? एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन है जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में कन्वर्ट किए गए हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में कवर किया हुआ था। जो ओजोन है वो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, और ये कौन सी लेयर में है? तो ये पता होगा, ये कहाँ पे है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजियर क्वेश्चन ही है। अगर आप नॉर्थ से साउथ में देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर में तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट आता है?
अगर आप सबसे जम्मू एंड कश्मीर के मैप में देखोगे, सबसे ऊपर आता है गांदरबल, उसके नीचे क्या आता है, अनंतनाग, फिर रामबन और फिर जम्मू, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 98th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें से जो गलत है वो कौन सी है, लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल, ऑल लैटिट्यूड्स आर, अगर इसमें सिर्फ लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल लिखा हो तो फिर ये लिटिल बिट सही होती, लेकिन ऑल लैटिट्यूड आर ग्रेट सर्कल ऐसा नहीं होता। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इज़ करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सो आंसर ए इसका बनता है, आंसर ए, ओनली ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 99, दिस इज़ आल्सो ए ईजीएस्ट क्वेश्चन। ये हेमिस फेस्टिवल है, आपको जैसे मैंने बताया था एक बार, जो हेमिस नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और ये लद्दाख में कौन रहता है, या ज़्यादातर बुद्धिस्ट ही रहते हैं। तो जो हेमिस फेस्टिवल है वो मोस्टली बुद्धिस्ट ही मनाते हैं, तो इसका क्या आंसर आता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा कहाँ का डांस है, तो गिद्दा पंजाब का डांस है। ये हो गए 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। अगर हम इनको कल के क्वेश्चन से कंपेयर करें तो इजी टू मॉडरेट ही हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कल का जो पेपर था वो भी इतना इजी नहीं आया था, और आज का पेपर है, अगर हम 10th लेवल को कंपेयर करें, अगर हम देखें कि ये पेपर 10th क्लास वाला स्टूडेंट कर सकता है तो उसके लिए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होगा ये, ठीक है। तो हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल का पेपर इजी आया था आज का पेपर डिफिकल्ट आया, दोनों क्वेश्चन पेपर हैं उनका लेवल लगभग सेम ही है, 19-20 का फ़र्क ही है, ठीक है। और एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या का बात कर रहे हैं, हमारी उनसे बात हुई है, वो क्या करते हैं कि उनके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सही मार्क करते हैं, लेकिन जब वो जो उनकी OMR शीट है वहाँ पे वो मार्क करते करते मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आपका कल पेपर है तो आपको बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क किया हो वही आपकी OMR शीट पे मार्क हो, बिल्कुल ध्यान से आपको मार्क करना है, क्योंकि 1-2 मार्क्स भी अगर आपके आगे पीछे हो गए, कम हो गए, तो ये आपका इन और आउट करवा सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक इसलिए आपको कल के एग्ज़ाम के लिए। कल दोबारा से हम टेस्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके हम आंसर की ले आएंगे। स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।